लीजिए, मैं धर्मेंद्र दिग्गज प्रिया कैसेट अलीगंज की ओर से आप लोगों की सेवा में एक बिल्कुल नई दिशा लेकर के आए हैं। और जो आज तक आप लोगों को सच्ची लैला मजनू की कहानी नहीं सुनाई होगी, और ये हमारे छत्रपाल भैया की विशेष मांग पर इस किस्सा को मैंने लिखा है और आप लोगों की सेवा में है। ध्यान से सुने कि इसके अंदर हमने भाव क्या दर्शाया है। बिल्कुल नई चीज आप लोगों की सेवा में। सपना सपना होता है और सपना ना अपना होता है। काम समय जो आ जाए बस वो ही अपना होता है। काम समय जो आ जाए बस वो ही अपना होता है। गुरुजी प्यारे चरण की मैंने रज मस्तक लई धार। भव सागर से कीजियो मेरी नैया पल्ली पार। इस समय नक्कारे पर संगति कर रहे हैं हमारे दादा ओमपाल सिंह पमना नवाबगंज से, और हमारे नाल पर राकेश भाई दहेली खुर्द से। सुनिए आप लोगों को बेहद जनता की मांग पर और हमारे छत्रपाल भैया की इच्छा से। अरे गुरु चरणन सिर नाई के मेरे भैया, जी मेरे दादा सुनिए पार ब्रह्म को रे ध्यान लगाई। गुरु चरणन सिर नाई के मेरे भैया, जी मेरे दादा सुनिए पार ब्रह्म को रे ध्यान लगाई। सरस्वती सुमिर के मेरे दादा, जी मेरे भैया सुनिए माता पिता को रे लियो है बनाई। हाथ जोड़ी विनती करूं महादेवा, जी महादेवा सुनिए तुमने समंदर रे कर गए खाली। राम लखन सीता सहित बजरंगी, जी बजरंगी सुनिए चीर के सीना रे कसिया दिखाई।
राम लखन सीता सहित बजरंगी हर के संगी सुनिए चीर के सीना रे कसिया दिखाई। धीरे धीरे मुरली बजैयो रसिया के धीरे धीरे बजैयो रसिया रतन के धीरे धीरे मुरली बजैयो रसिया के धीरे धीरे। हाँ तो मेरे दोस्तों, एक तुलसीदास बाबा जी रामचरितमानस के अंदर चौपाई लिखते हैं और बड़ी ही भाव भरी ये चौपाई है। क्या लिखा है? हरि व्यापक सर वज्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। तुलसीदास जी ने इस चौपाई में यह भाव दर्शाया है कि दुनिया में जो कुछ है वो प्रेम है और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। प्रेम ही परमात्मा का रूप बताया है। हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है न कि नफरत से। तो इस कहानी के अंदर लैला और मजनू का एक प्रेम प्रसंग है और वो प्रेम प्रसंग दुनिया के लिए क्या छाप छोड़ता है वो सुनिए। इस कहानी को लेकर के चल रहे हैं छत्रपाल भैया। अरे प्रेम बिना संसार में मेरे भैया एक मेरे दादा सुनिए जा दुनिया मेरे कछु है नहीं। बिना संसार मेरे भैया ये जी मेरे दादा सुनिए जा दुनिया में कछु है नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ पर एक प्रेम की गंगा ऐसी होती है जो प्रेम में डूबता है वो उबरता नहीं है। प्रेम के बिना उसे दुनिया में कुछ दिखता नहीं है। एक बार दिल से नफरत मिटा करके प्रेम की जिंदगी जी करके तो देखो जिंदगी में क्या आनंद आते हैं। और अगर ये सीखना है तो हमारे छत्रपाल भैया अनुज भैया से सीखो जो हमारा और छत्रपाल भैया का एक प्रेम प्रसंग है। लोगों ने बिगड़वाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन यहाँ क्या है, एक प्रेम है। प्रेम परमात्मा स्वरूप होता है। अरे प्रेम बिना संसार मेरे भैया ये जी मेरे दादा सुनिए जा दुनिया मेरे कछु है नहीं। छत्रपाल भैया प्रेम प्रसंग की बात है मेरे दादा मेरे भैया सुनिए दिग्गज रहे हैं रे आज समझाई।
कुछ नहीं है। पद दलित पीड़ित जनों को तुम उठा उर से लगा लो। और अरे प्रेम किया था राधिका मेरे भैया, ये जी मेरे दादा सुनिए। अरे दुनिया जानती रे वो कृष्ण कन्हाई। प्रेम किया था राधा ने भगवान कन्हैया से। अरे प्रेम के बस में ब्रज की माटी मोहन, जी मेरे दादा सुनिए। यशोदा सुतरे तो रहे हैं खाई। यशोदा सुत निवेक भोग लगाई। एक प्रेम का प्रतीक होता है परमात्मा। ब्रज की माटी भगवान कन्हैया ने रुच रुच के खाई और तभी से हमारे भारत भूमि की मिट्टी पावन पवित्र मानी गई है। इधर अरे मीरा दीवानी कृष्ण की मेरे भैया, जी मेरे ताऊ सुनिए। पी गई पिस तोहरे भोग लगाई। दीवानी हो गई सरदारो, सरदारो सुनिए। वही कहानी रहे समझाई। आज जिस प्रकार से राधा दीवानी कन्हैया की, मीरा दीवानी कन्हैया की हुई थी, उसी प्रकार से लैला एक राजा की लड़की और मजनू एक फकीर का बेटा। एक तरफ है अमीरी और एक तरफ है गरीबी। अब इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलेगी कि अमीरी और गरीबी में क्या है, रिश्ता क्या है और अमीरी गरीबी क्या है। आज एक गरीब घर का मजनू और अमीर घर की लैला। मजनू एक कंधे पर झोली टांग करके और एक हाथ में मांगने खाने का पात्र लेकर के गांव गली गलियारों में घूमा करते थे। समय गुजरता गया। एक बार लैला और मजनू की आंख लड़ जाती है छत्रपाल भैया। जिस समय लैला के दरवाजे पर मजनू पहुंचे हैं, एक राजा की लड़की चित्रसार अटारी से मजनू को देख रही है। कहते हैं कि लाल कहीं गुदरियों में नहीं छुपते। जैसे ही लैला ने मजनू को देखा और मजनू ने लैला को देखा तो आंखों ही आंखों में आंखों की बात समझ लेते हैं और समझने वाले हर बात समझ लेते हैं। जुबां पर आई बात हर एक बतलाई नहीं जाती, निगाहें खुद समझ लेती समझाई नहीं जाती। जैसे ही नजर से नजर लड़ी तो नजर ही नजर में नजरबाज को उस नजर का ज्ञान हुआ
एक मोहब्बत का एहसास दिल में जगा। लैला ने मजनू को देख करके नजरों में ही समझ लिया ये एक कोई उस परम पिता परमात्मा ने हमारे लिए सौगात भेजी है। प्यार किया नहीं जाता है छत्रपाल भैया, प्यार तो हो जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो ऐसे ही जुड़ जाते बिना मतलब के, और कुछ ऐसे नाते होते हैं टूटे तो जुड़ नहीं पाते। आज एक तरफ गरीबी और एक तरफ अमीरी है, दोनों में एक प्यार का सिलसिला उत्पन्न होता है, लेकिन बात यह है कि बीच में अमीरी और गरीबी फंसी पड़ी है। फकीर सोचता है कि मैं इस लैला से अपने दिल की बात कैसे कहूं, और वो लैला सोचती है कि मैं अगर इसके पास जाती हूं तो हमारी इंसल्ट होती है। तो 4 लाइनें लिखी हैं छत्रपाल भैया। गरीबी अमीरी की सुनिए कहानी, एक था फकीर एक महलों की रानी। एक था फकीर एक महलों की रानी। गरीबी अमीर की अजब है कहानी, एक था फकीर एक महलों की रानी। एक तरफ गरीबी और एक तरफ अमीरी, अरे दर दर की ठोकर खानी पड़ी थी। इधर मजनू गरीबी में सुदामा की तरह दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और उधर लैला कभी महलों से निकल करके सूरज की धूप को नहीं देख रही है। अब यहां पर कैसे दोस्ती निभ सकती है छत्रपाल भैया? अरे मजनू को दर दर की, मजनू को दर दर ठोकर खानी पड़ी थी, मजनू के आगे समस्या बड़ी थी। मजनू के आगे समस्या बड़ी थी, दर दर की ठोकर खानी पड़ी थी। मांगते थे दर दर, मांगते थे दर दर आंखों में पानी, गरीबी अमीरी की अजब है कहानी। के अमीर लेकिन तन से फकीर थे। अरे दिल के अमीर लेकिन तन के फकीर थे, दिल के लोग की दुनिया में बड़े दिलगीर थे। दिल के अमीर तन के फकीर थे वो मजनू, और दिल जलों की दुनिया में बड़े दिलगीर थे। तो छत्रपाल भैया आज भी अमर है, आज भी अमर है उनकी प्रेम की निशानी। एक था फकीर एक महलों की रानी।
जब मैं गरीब और अमीरी की बात सुनता हूं तो छत्रपाल भैया आंसू आ जाते हैं। गरीबी की कीमत गरीब ही समझता है। जिसने गरीबी ही नहीं देखी हो तो वो क्या एहसास जानता है कि गरीबी क्या होता है। इतना मैं जानता हूं कि परमात्मा जहां भी मिला है, कोड़ी, विकलांग, गरीब, निर्धन, ऐसे ही गिरे हुए व्यक्तियों को मिला है। सबरी देख लीजिए, भीलनी के झूठे पे राम खा रहे हैं। छोड़ मिठाई दुर्योधन की, साग विदुर घर खायो। परम पिता परमात्मा दीन दुखियों को मिलता है। आज बड़े घर की लैला और एक फकीर मांगने खाने वाले मजनू, लेकिन दिल का गरीब नहीं है। कहते हैं कि हम तुम धन से गरीब हो जाओ लेकिन दिल से गरीब कभी न होना। आज दिल में मोहब्बत जागृत हो जाती है। उधर लैला सोचती है कि मैं मजनू से कैसे मिलूं और मजनू सोचता है कि मैं लैला से कैसे मिलूं। तो छत्रपाल भैया एक दिन मजनू से लैला आंख है लड़ी, एक दिन मजनू से लैला आंख लड़ गई। एक दिन मजनू से लैला आंख लड़ गई। मानो मुसीबत की फांसी है गल में पड़ गई, मानो मुसीबत की फांसी गल में ये पड़ गई। देखती ही रह गई वो रूप की रानी। जब आंख से आंख लड़ी तो अरे देखती ही रह गई वो रूप की रानी। पानी पानी है गई परियों की गोरानी। प्रेम की उसके दिल में, प्रेम की उसके दिल में पार आ गई। मजनू की भोली भाली सूरत दिल में छा गई, मजनू की भोली भाली सूरत दिल में छा गई। प्रेम की उसके दिल में बार आ गई और मजनू की भोली भाली सूरत दिल में छा गई। और जब दिल में छा गई तो प्यार जीवन भर करूंगी ठान लिया है। हम सफर हमारा ही उसने मान लिया है। अरे प्यार जीवन भर करूंगी ठान लिया है। प्यार जीवन भर करूंगी ठान लिया है। हम सफर हमारा ही उसने मान लिया है। हम सफर हमारा ही उसने मान लिया है। बेटी है अमीर की और मजनू है गरीब। अरे बेटी है अमीर की और मजनू है गरीब। अरे देखिए इस दोस्ती का कैसा है नसीब, देखिए इस दोस्ती का कैसा है। चूरन के सरिया, अरे चूरन के सरिया माटी में मिल जाएगा।
आज क्या होता है अपना अपना नसीब है, इस प्रेम प्रसंग में क्या होगा।